हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। रोहित मौर्य के साथ आप कर रहे हैं मैथमेटिक पोर्शन। जैसे हमने पीछे जो ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन कवर किया था उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो के सेशन में हम कवर करेंगे परसेंटेज की शुरुआत कर रहे हैं और कंप्लीट परसेंटेज जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि निकट भविष्य में आपके एनटीपीसी रेलवे द्वारा ले जा रहे हैं। ग्रुप डी भी लेने की जो है रेलवे ने अभी 15 दिसंबर के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, बोला गया है, नोटिस जारी किया गया है। उसके साथ ही आपको बताएं जो हरियाणा पुलिस है, एसआई की जो पोस्ट है, कांस्टेबल की जो पोस्ट है, उसके साथ साथ आपको यह भी पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। दोस्तों, एसएससी भी अपने रेगुलर एग्जाम्स ले रही है, तो अब लॉकडाउन के बाद अपनी ये प्रक्रिया शुरुआत जो है कर दी गई है। सभी जो आयोग हैं, जो भर्ती बोर्ड हैं, उनसे भी नए कार्य शुरू कर दिया है। तो मैं आपको कवर कराऊंगा कंप्लीट मैथमेटिक्स पोर्शन। शुरुआत करते हैं इस सेशन में, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते दोस्तों, परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज एक्चुअली जिसको आप हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशतता। प्रतिशतता, तो डिस्टेंट इस तय को आप हलंत लगा सकते हैं जिसके बाद ये प्रतिशतता बन जाता है। तो डिस्टेंट एक बात का ध्यान रखें, जो परसेंटेज है वो 100% से शुरुआत होगी। किसी भी अंक की अगर मैं बात करता हूं तो 100% की शुरुआत से होगा। देखिएगा, मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा। समस्या क्या होती है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल एंड अकेडमीज वगैरह पे मैंने देखा है कि आपको कंप्लीट पोर्शन की बजाय आपको शॉर्टकट्स दिए जाते हैं। शॉर्टकट्स से अभिप्राय किस प्रकार से कि क्वेश्चन लिख दिया, उसका शॉर्टकट आपको बता दिया जाएगा। हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन अगर आप शॉर्टकट याद करेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेसिक इस तरह से क्लियर कीजिए कि शॉर्टकट आप खुद के बना लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे ही आपके पास शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने खुद के, आपके खुद के शॉर्टकट्स इसमें काम आएंगे स्टूडेंट। तो आपको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और कंप्लीट बेसिक भी बताऊंगा। बेसिक पता होने के बाद आपके पास जो है वो शॉर्टकट याद रहेगा, आपको वो तरीका याद रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन में। देखिएगा स्टूडेंट, 100% कोई भी चीज अगर होगी तो वो 100% होगी। अगर हमें उसमें कोई लॉस होता है तो आप 100% से नीचे जाएंगे। अगर हम कमी करेंगे तो 100% के ऊपर करेंगे। 100% हमारा मेन पॉइंट होगा। अब दूसरी बात क्या करते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम 100% से ऊपर जाएंगे। जैसे 10% प्रॉफिट हुआ तो 110 पे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए मैं परसेंटेज आपको कवर करवा रहा हूं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि 50 एक यूनिट है, जैसे कि कुछ भी यूनिट इसके पीछे हो सकती है, लेकिन मैं बोलता हूं आपको कि आपको एक अंक दिया गया है 50। ये अपने आप में 100% है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा। ये अपने आप में 100% है, आपको इसका 10% चाहिए। तो डिस्टेंट, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। अब जो वर्डिंग होगी वो आने वाले सभी जितने भी हमारे क्वेश्चंस कवर होंगे उन सभी में यूज होगी। देखिएगा डिस्टेंट, जो जितना है उसके नीचे लिखिए, जो जितना है उसके नीचे लिखिए। 50 100% है, अपने आप में 100% है। जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। आपको चाहिए 10%, तो मल्टीप्लाई में 10, तो आपकी 2 0 से कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा 5। ये बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो इसी प्रकार मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो जितना है उसके नीचे लिखिए। जैसे आपको बोला गया है कि आपको एक अंक दिया गया है 50 और आपसे पूछा गया है कि आप इसका 10% पता कीजिए, तो जो जितना उसके नीचे लिखिए। 50 100% है, आपको चाहिए 10%, जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई में 10 किया तो आपके पास 5 आ। इसका यूज और कहां पे हो सकता है, देखिएगा हिंदी में लिख रहा हूं। किसी संख्या का 10% पता किया जाए तो 5 मिलता है। क्या शानदार क्वेश्चन क्रिएट हुआ। किसी संख्या का 10% पता किया जाए तो 5 मिलता है, वह संख्या क्या है। एक तो यहां से यह क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, वह संख्या क्या है। साथ में एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि उस संख्या का 120% क्या होगा। उस संख्या का 120 नहीं, मैं सपोज करता हूं कि 40% क्या होगा। 40% क्या होगा। ऐसे जो है स्टूडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया जो जितना उसके नीचे लिखिए और जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको दिया गया किसी संख्या का 10% पता किया जाए तो 5 मिलता है। तो देखो हमने 10% पता किया तो 5 मिला। इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 मिला, वो आपसे पूछा गया वह संख्या क्या है, तो ये तो 10% है, 5 तो 10% है, जो जितना उसके नीचे लिखिए, 5 तो 10% है, जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। वह संख्या क्या है, मैंने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो वो संख्या कितनी स्टूडेंट, 100, आपको 100 चाहिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो वो संख्या कितनी हुई, 50। ये देखिएगा स्टूडेंट, जिस संख्या का 10% 5 था वो संख्या 50 है। दूसरा पूछ सकता है उस संख्या का 40% क्या होगा, वही बात फिर से देखिएगा, जो जितना उसके नीचे लिखिए। 5 तो कितना है, 10% है, 5 तो कितना है, 10% है, आपको चाहिए कितना, 40%, मल्टीप्लाई में 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो उसी संख्या का 40% कितना होगा, 20 होगा स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से, 0 से शुरुआत कर रहे हैं हम, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 0 से शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज की, तो आपके सामने कंप्लीट पोर्शन हुआ कि अगर आपको जितना दिया जाए वो उसके नीचे लिखिए, जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। बिल्कुल सिंपल। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला, मैं आपको नहीं बताने वाला कि आपका 25% करना तो आप 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50% पता करना है तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या आपको अगर 125% चाहिए तो आप 3/2, इस प्रकार से मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। 150% चाहिए तो 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा बताऊंगा तो ये ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और आपकी जो बुकलेट है, आपकी जो नोटबुक है, उसके अंदर एक कंप्लीट पेज भरते चले जाएंगे और आप याद नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस बेस्ड हम हमारे क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी या सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और एनटीपीसी, रेलवे वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उन्हें तो आप छोड़ेंगे ही नहीं स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा इसको इरेज कर देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। आपके पास कोई भी मैथ है, कोई भी मैथ अगर आपके पास है तो आप उस मैथ से इन्हें कवर करें, आप प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो देखें फिर प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं आए मेरी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप लिंक, उस व्हाट्सएप लिंक पे आपको एक जो है क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट। इसी वीडियो की जो पट्टी नीचे दी गई है, इसी पट्टी के ऊपर ये जो नंबर दिया गया है, इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन की। तो देखते हैं, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि x का मान 8% y के 4% के समान हो, क्या x का 8%, x का 8% y के 4% के समान है, इक्वल है, तो x का 20% क्या होगा। स्टूडेंट 20% तो आप निकाल लेंगे, संख्यात्मक मान आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ बदल के दी जाए, जैसे आपको ऑप्शन नंबर 1 सपोज करें दे दे एग्जामिनर कि बताएं कि वो y के 20% के बराबर होगा, या फिर सेकंड क्वेश्चन दे दे कि y के 10% के बराबर होगा, थर्ड दे दे आपको ऑप्शन कि y के 30% के बराबर होगा, फोर्थ दे दे कि y के 5% के बराबर होगा। तो ये चीज स्टूडेंट, ये वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य फॉर्म में होने का है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। देखिएगा, यदि x का 8% y के 4% के बराबर, यानी कि x से आधा है, इसी प्रकार x का 20% x से आधा होगा, 20% का आधा क्या करेंगे तो y के 10% के बराबर होगा। जब 8% 4 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे तो आप ऐसे ही अचीव करें, इसको हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हैं आप, लेकिन फिर भी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मूले में। अगर मैं देखिएगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें तो सामने दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है ना उनको समस्या हो सकती है, लेकिन उनके लिए मैं आपको इंग्लिश में भी इनको फॉर्म में बताऊंगा, टेंशन नहीं है। देखिएगा, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। तो जो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, इसमें बोला है कि जो x की वैल्यू है y की वैल्यू से 25% कम है, तो y की जो वैल्यू हो x की वैल्यू से कितना अधिक होगी, ये इसमें पूछा गया, कितनी ज्यादा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहां पे x लिख लीजिए, यहां पे y लिख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। x की वैल्यू y की वैल्यू से 25% कम है। अब मैं अगर x की वैल्यू 100% मानता हूं, ठीक है,
इससे 25% कम करें तो, सॉरी मैंने y की वैल्यू मानी 100, अगर y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू उससे 25% कम है तो 75 हुई। अब इसमें पूछा क्या गया कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से कितना अधिक है, तो y की वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो वो 25 ज्यादा है, लेकिन किससे है, वो 75 से है। तो 75 से परसेंटेज निकालना है तो 100, जिससे निकालनी है उसको नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो यहां पे 3 पे जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप तो 3 मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, 33 से 1/3% ज्यादा होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, परसेंटेज करते हैं मैं और आप। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसको बोला गया कि आप 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन उस उल्लू ने क्या किया कि उसने 5/3 की बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो उससे तो हमारा आंसर गलत होना था। तो एग्जामिनर पूछना चाहता है कि परिकलन में त्रुटि परसेंट कितना, यानी कि जो वो गड़बड़ हुई है उसमें कितने परसेंट की गड़बड़ हुई है वो आपने बताना। देखिए स्टूडेंट, मैं सपोज करता हूं कि जिस विद्यार्थी ने 5/3 से गुना करना था, उसने 1 से मल्टीप्लाई करना था किसी चीज को। अगर 5/3 से वो 1 की मल्टीप्लाई करता है तो उसको यही आंसर मिलता, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से, तो उसको आंसर मिला 3/5। डिफरेंस कितना, ये सही आंसर आना था, ये गलत आंसर हुआ। ठीक है, तो अब डिफरेंस देखें कितने का हुआ। यहां पर आप एलसीएम लेंगे 15, इसी प्रकार से यहां पे 25 और माइनस में 5 3 3 3 9 होगा, या आपके पास 16/15 आया। इतने न्यूमेरिकली संख्यात्मक तौर पे ये इतनी त्रुटि उसमें हुई, इतनी गड़बड़ उसमें हुई। अब ये परसेंट में निकालें, सही वैल्यू से निकालनी आपने कि इस वैल्यू से कितने परसेंट की गड़बड़ी हुई है। तो जितनी गड़बड़ी हुई वो तो ऊपर, जिससे हुई है वो नीचे। 5/3 परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो देखिएगा 16/15 मल्टीप्लाई में 3/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 5 15, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई ये 100 हमने यहां लिख दिया। और 5 5 25 चौका 100 हो जाएगा, 16 चौके 64% की गड़बड़ी पर विद्यार्थी उसमें हुई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने अधिक है। यहां पे आप क्या लिख लीजिएगा, ए बी सी, ठीक ऐसे लिख लीजिएगा। इसी ने बोला कि जो सी की इनकम है ना वो बी की इनकम से 20% अधिक है, यहां लिख लीजिएगा। अगर सी की इनकम 100 है, सी की नहीं, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो इसकी 120 होगी ना, 20% अधिक। मैंने बोला था जो चीज हम लेके चलेंगे परसेंट में वो 100 से शुरुआत करेंगे। अगर बी की वैल्यू 100 है तो ये 20% ज्यादा है तो 120 हुआ। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि जो बी की इनकम है ना वो ए की इनकम से 25% अधिक है। जो बी की इनकम है ये ए की इनकम से 25% अधिक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो 100 है ये ए के लिए तो 25% ज्यादा है ना, जो जितना उसके नीचे लिखें ये 125% हुआ। मैंने आपको बोला था अगर ज्यादा जाएंगे तो 100 से ऊपर जाएंगे, 25% ज्यादा गए हम तो 125% हुआ। हमें चाहिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपने आप में 100% थी तो हमने 100 चाहिए। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से ये कट जाएगा, 20 चौक 80, ये ए की वैल्यू आई आपकी 80। ये आ गया आपको समझ में। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि जो सी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने अधिक है। सी की इनकम ए की इनकम से न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 80 से। जिससे निकालने उसको नीचे लिख दी, परसेंटेज में निकालने तो मल्टीप्लाई 100 कर दें, ये 2 से जाएगा और ये 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 50% इससे 50% ज्यादा हुई। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा गया है कि किसी स्कूल के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके 60% लड़के हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा तो स्टूडेंट आंसर तुरंत निकलेगा। 60% लड़के हैं, बाकी बची लड़कियां हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर किसी विद्यालय में 100% विद्यार्थी हैं
उसमें से बॉयज की अगर बात की जाती है तो वो कितनी है, बॉयज से 60%। अगर बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो स्टूडेंट गर्ल्स 40% बचेंगी ना। सिंपल सी चीज है ये तो। अब उसने बोल दिया कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो कुल कितने लड़के हैं, लड़के पूछा गया आपसे। अब देखो ध्यान से, जो जितना उसके नीचे लिखिए 972 तो 40% है ना डिस्टेंट। संख्या में लड़कियां 972 हैं और परसेंट में वो 40 हैं, तो 972 तो 40% है। उसने पूछा लड़के कितने हैं, लड़के तो 60% है। जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दिए 12, तो ये इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दिए 18, 6 चौक 24, 1 25, 6 दूनी 12 और 2 14, 1458 लड़के उस विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वीडियो को रिवाइव करके भी आप देख सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन द बोर्ड, मेंशन नोट, आपकी तैयारी जबरदस्त चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचा लेता है, वह प्रति माह कितना व्यय करता है, यह पूछा गया। देखिएगा स्टूडेंट, सेम बात हुई ना वो तो, कि अगर उसकी आय 100% है, उसने बोला कि कोई व्यक्ति उसके इनकम का जो एक्सपेंडिचर करता है वो 66 सही 2/3% करता है, और उसमें से 1200 रुपये वो अपनी सेविंग भी कर लेता है। तो आप बताइएगा कि वो पर मंथ कितने माह एक्सपेंडिचर में लगा देता है, वो कितने एक्सपेंड कर देता है। स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, व्यय करने की बात, 100% है स्टूडेंट उसकी इनकम, तो उसमें से वो 66 सही 2/3%। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो 66 दिए 198 और 198 प्लस 2 करेंगे तो 200, 200/3% डिस्टेंट वो क्या करता है, वो खर्च कर देता है। 200/3% क्या करता है, खर्च कर देता है। बचा कितने लेता है, ये तो उसका एक्सपेंडिचर ही हुआ डिस्टेंट, यहां पे सेविंग होगी स्टूडेंट, सेविंग। तो अब देखिएगा 100 में से 200/3 वो खर्च करता है, तो बचाता कितना, 100 में से अगर आप 200/3 माइनस करोगे, एलसीएम लोगे, ऐसा सब कुछ करोगे, तो 300 में से 200 गए तो 100/3% वो क्या करता है, 100/3% वो बचा लेता है। समझ गए। अब जब वो 100/3% बचा लेता है तो स्टूडेंट अच्छी बात हुई, बचा भाई तू। अब उसने बोला कि वह प्रति माह 1200 रुपए बचाता, परसेंट में 100/3 लेकिन रुपयों में 1200, तो रुपये 1200 बचाए। तो जो जितना उसके नीचे लिखिए, 1200 तो 100/3 है, इस बटे के 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, यहां से हटा दो, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। परसेंट निकालना है आपने कितना, वो पूछ रहा कि प्रति माह कितना व्यय करता है, व्यय तो डिस्टेंट 200/3 करता है, तो जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंट, तो 200/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0, 12 दूनी 2400। डिस्टेंट वो 2400 रुपये अपनी सेविंग्स कर लेता है डिस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतने डीप क्वेश्चन नहीं है डिस्टेंट, बिल्कुल सिंपल है। इसने बोला कि यदि ए का 80%, बी के 50% और बी के बराबर है, सीधी सी बात है, यहां तक तो आप स्टेटमेंट समझ गए ना। इसमें क्या दिया, यदि ए का 80%, बी के 50% के बराबर है और बी बराबर है ए का x%, तब ए का मान क्या है, ये पूछा गया है। देख, ए का नहीं, एक्स का मान आपसे पूछा गया है। देखिएगा, ए का 80%, ए तो 100% है, अगर हम 80 निकालें तो ये हुआ, वो किसके इक्वल है, बी के 50% के, बी तो 100% है, हमें 50% चाहिए, ये होगा ना स्टूडेंट। इसको पहले सोल्व करो, 20 से 20, 10 से 10, ए बाई बी कितना हुआ, ये उस साइड 5 बचेगा, बी को मैं इस साइड ले आया था, ए था, ए के नीचे बी आ गया, 8 को उस साइड ले जाऊंगा तो 5/8 होगा। ए अगर 5 है तो बी 8 है। अब उसने बोला कि बी बराबर है ए का x%, तो बी तो 8 है ना, वो किसके बराबर है, 5 के x% के बराबर है। परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो स्टूडेंट समझ के, 5 के x% के बराबर है। समझ में आ गई चीजें। तो
स्टूडेंट अगर आप x का मान चाहिए तो 5 तो अपने आप में 100 है, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 तो अपने आप में 100 है, हमें x चाहिए तो मल्टीप्लाई में x, तो ये इस साइड आएगा 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे इस साइड आके, और ये नेक्स्ट स्टेप में करता हूं आप कंफ्यूज न हो जाएं, तो ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो इज इक्वल टू x बचेगा, यहां से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, x की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट आपकी 160 हुई। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी हुई 160, और इसमें परसेंट लगा है तो 160% ये x की वैल्यू आपकी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके करवा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखो, 1000 का 25%, पहले 1000 तो 100% है, हमें तो 25 चाहिए, मिल गया 25, फिर कहता है इसका भी 1%, अब ये तो 100 है अपने आप में, हमें फिर से 1 चाहिए, फिर कहता है इसका भी 1%, अब ये तो 100 है, हमें फिर से 1 चाहिए। सिंपल हुई ना बात, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई आपकी। अब यहां 25 है, नीचे 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा आपका, 0.025 आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट। तो ये था आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जैसी भी लगे, नहीं करना तो मत कीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। इतना तो स्टूडेंट आपका हक बनता है कि आप पढ़ लें, मैथमेटिक्स पोर्शन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।